हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल गुंजन गुरुजी पे। आज हम आप लोगों के लिए रीजनिंग के 16 अति महत्वपूर्ण प्रश्न के बारे में इस वीडियो में बताएंगे, इसलिए आप वीडियो के अंत तक बने रहिएगा। इस वीडियो में आपको किस तरीके के प्रश्न के बारे में बताएंगे। देखिए, जैसे प्रश्न या दोस्तों सुख का संबंध यहाँ पर लिखा है दुख, तो उसी प्रकार से रोना का संबंध क्या है, क्वेश्चन मार्क है, उस जगह पर इन चारों ऑप्शन में से कौन सा होगा। इसी तरीके से आप आगे बढ़ेंगे तो दी गई आकृति में कितने त्रिभुज है, यानी काउंटिंग फिगर से संबंधित प्रश्न दिया गया है और इसमें आपको बताना है कि काउंट करके टोटल कितना त्रिभुज है। इसी तरीके से आप आगे बढ़ेंगे, यहाँ पर कहा जा रहा है कि 15 छात्रों की कक्षा में राम का क्रमांक बाईं ओर से 10वां है, तो दाईं ओर से उसका स्थान क्या होगा। और नीचे चार ऑप्शन है, इन चारों ऑप्शन में से कौन सा होगा। बिल्कुल शॉर्ट तरीका बताएंगे इस टाइप के क्वेश्चन सॉल्व करने का, इसलिए आप वीडियो के अंत तक बने रहेंगे। और ये पार्ट नंबर हम लोगों का 39 है, जिससे इससे पिछले पार्ट नहीं देखे हैं तो चैनल पे जाकर वीडियो सेक्शन में देख सकते हैं, आपको सारे पार्ट सीरियली ढंग से मिल जाएंगे। बिल्कुल शॉर्ट तरीका बताएंगे सभी प्रश्नों को सॉल्व करने का। तो चलिए चलते हैं पहले नंबर क्वेश्चन पे। तो देखिए, जैसे पहला क्वेश्चन दिया है दोस्तों, पेन पेपर लेके बैठेंगे और सॉल्व करते हुए चलेंगे और जरूर कमेंट करके बताएं कितने प्रश्न आपके सही हो पाए। और इन सभी क्वेश्चनों का पीडीएफ आप टेलीग्राम पे ले सकते हैं, लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया गया। तो देखिए, पहला क्वेश्चन दिया है कि सुख का संबंध, यहाँ पर दुख लिखा है, तो उसी प्रकार से रोना का संबंध क्या होगा और क्वेश्चन मार्क है, तो उस जगह पर इन चारों ऑप्शन में से कौन सा होगा। तो यहाँ पर देखा जाए तो हम लोगों के सामने कौन सा लॉजिक चला है, यानी सुख का दुख। तो एक तरीके से आप बोल सकते हैं हम लोगों का विलोम शब्द दिया गया है, यहाँ पर क्या हो जाएगा विलोम शब्द। उसी तरीके से आप इसी को अलग अलग नामों से जाना जाता है, कहीं लिखा रहता है विपरीत शब्द, तो कहीं उल्टा शब्द। तो इस तरीके से आप बोल सकते हैं, यानी सुख का अगर दुख दिया गया है तो रोना का क्या हो जाएगा हंसना हो जाएगा, यानी कि विपरीत क्रम यानी उल्टा क्रम या विलोम जो भी कहा जाए। तो इस प्रश्न का आंसर ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। यहाँ पर सिर्फ यही देखना है कि पहला का रिलेशन दूसरे से कैसे दिया गया है, यानी एक दूसरे से कैसे संबंध बना रहा है। तो सुख का संबंध दुख है, यानी एक तरीके से विलोम शब्द दिया है, तो रोना का क्या हो जाएगा विलोम हंसना हो जाएगा। तो इस प्रश्न का आंसर सी क्या होगा, सही होगा। अगला प्रश्न क्या है दोस्तों, हम लोगों के सामने कैलेंडर का सवाल दिया गया, कर रहा है कि यदि 15 अगस्त 1997 को शुक्रवार था तो 15 अगस्त 1998 को कौन सा दिन रहा होगा। और नीचे चार ऑप्शन है, इन चारों ऑप्शन में से कौन सा होगा। तो चलिए एक बार ट्राई करके देखिए। देखिए, आप जैसे यहाँ पर सबसे पहले 15, उसके बाद लिख लेते हैं अगस्त, तो 15 अगस्त 1997 को कौन सा दिन दिखा रहा है, तो कह रहा है कि शुक्रवार है। इस जगह पर हम लोगों के सामने यहाँ पर कर लेते हैं, ये हो गया हम लोगों का शुक्रवार। इस जगह पर क्या कर लेंगे शुक्रवार, ठीक है। तो वो कह रहा है कि 15 अगस्त पर ही आना है, आपको आना क्या है 15 अगस्त में ही आना है, लेकिन कौन सा वर्ष में चल जाना है, तो 1998 में जाना है। तो 1998 हम लोग लिख दिए। अब यहाँ पर कौन सा दिन होगा, तो देखिए साधारण वर्ष से अगर साधारण वर्ष में जाते हैं तो हम लोगों का क्या होता है एक दिन का वृद्धि होता है। देखिए यहाँ पर लिख के भी बता देंगे और समझा भी देंगे कि साधारण, यहाँ पर क्या लिखेंगे दोस्तों, साधारण वर्ष से अगर आप साधारण वर्ष में ही जा रहे हैं, क्या जा रहे हैं साधारण वर्ष में ही जा रहे हैं, तो हम लोगों का साधारण वर्ष से साधारण वर्ष में तो एक दिन का वृद्धि होता है। यानी इसमें क्या होता है दोस्तों, साधारण वर्ष से साधारण वर्ष में जाएंगे तो कितना दिन का वृद्धि होगा, प्लस एक दिन का वृद्धि होता है। यानी ये बात आपको याद रखना होगा कि देखिए जैसे 1997 से 1998 ये सभी साधारण वर्ष है। साधारण वर्ष वे वर्ष है जिसमें हम लोगों का 4 से भाग नहीं लग रहा है, जैसे कि सब में देखिए 4 से भाग लग रहा है क्या, नहीं। अगर यही 4 से भाग लग जाएगा तो क्या हो जाएगा लीप वर्ष, और लीप वर्ष जहां भी रहेगा तो उसमें 2 दिन का क्या होता है वृद्धि होता है। लेकिन यहाँ तो सभी साधारण वर्ष है, देखिए इसमें आप 1997 में 4 से भाग नहीं लगेगा, इसमें देंगे 4 से भाग नहीं लगेगा, तो क्या हो जाएगा एक दिन का वृद्धि होगा। हमेशा याद रखना है कि साधारण वर्ष से साधारण वर्ष में जाएंगे तो क्या होता है एक दिन का वृद्धि होगा। यानी यहाँ पर क्या करना है +1 करना है। तो हो गया, इतना ही करना था और आपका क्या निकल जाता आंसर निकल जाता। यानी शुक्र में आप क्या कर देंगे दोस्तों प्लस यहाँ पर 1 हो जाएगा, तो आपका आंसर क्या हो जाएगा शनिवार हो जाएगा। इस जगह पर क्या आ जाएगा दोस्तों शनिवार आ जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर आपका ए क्या हो जाएगा सही हो जाएगा। ऐसे प्रश्न मुश्किल से आपको 2 सेकंड लगेगा और आराम से आप कर सकते हैं। देखिए यहाँ पर अगस्त से तो अगस्त में ही जा रहे हैं कोई दिक्कत, लेकिन आप 97 से किस पे जा रहे हैं 98, तो एक दिन का वृद्धि होगा, क्योंकि साधारण वर्ष से साधारण वर्ष में जाएंगे तो क्या हो जाएगा एक दिन का वृद्धि होगा। तो इस प्रश्न का आंसर क्या हो जाएगा शनिवार होगा।
अगला प्रश्न देखा जाए, हम लोगों के सामने कोडिंग डिकोडिंग का सवाल दिया गया। तो चलिए देखिए कोडिंग डिकोडिंग के सवालों को कैसे करेंगे। जैसे यहाँ पर लिखा है अर्थ को इस प्रकार से दिया गया, तो नीचे लिख लेते हैं। तो देखिए इसका कोड हम लोगों के सामने इस जगह पर लिखते हैं, जैसे एफ, उसके बाद हो जाएगा CUXM। तो इसको सबसे पहले देखना होगा किस, उसी प्रकार से सुपर का कोड पूछा गया है। तो चलिए यहाँ पर लिख लेते हैं सुपर। तो देखिए यहाँ पर आपको क्या करना है, इसमें जैसे ई से एफ पे जाएंगे, ए से सी पे, आर से यू पे, टी से एक्स पे, एच से एम पे। तो इन सभी में कुछ ना कुछ क्या क्या होगा, यानी वृद्धि क्या होगा और लिखा, या कभी कभी कमी भी कर सकता है या कभी वृद्धि भी कर सकता है। तो इस तरीके से आपको सोचना होता है। तो देखिए ई से एफ पे जाएंगे तो यहाँ पर पता चल रहा है कि +1। ए से सी पे जाएंगे तो इस जगह पर कितना करना होगा, यानी +2 का वृद्धि कर देना होगा। यहाँ पर क्या करना होगा, +2 का, और इस जगह पर जाएंगे तो +3 का, इसी प्रकार से इसमें जाएंगे तो +4 का, और इसमें क्या क्या है +5 का। तो इसी तरीके से आपको करना है, यानी इसमें आपको +1 करना है, इसमें आपको +2 करना है, इसमें यानी सब में क्या क्या है लगातार, यानी कि संख्या का यानी नंबर का क्या कर रहा है, वृद्धि कर रहा है। तो इस जगह पर प्लस क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा, यहाँ पर +4 हो जाएगा, और प्लस इसमें क्या करना है, 5 कर देना। तो आपका आंसर निकल जाएगा। तो देखिए क्या आंसर आएगा, एस में जैसे ही एक लेटर कर देंगे टी हो जाएगा, यू में करेंगे तो भी और डब्ल्यू हो जाएगा, और पी के बाद क्या हो जाएगा, तो पी में 3 लेटर कर देंगे तो क्या हो जाएगा, एस हो जाएगा, ई में कर देंगे तो आई हो जाएगा, और आर में 5 लेटर कर देंगे तो क्या हो जाएगा, डब्ल्यू हो जाएगा। तो देखिए किस ऑप्शन में मिल रहा है, TWS। तो टी उसके बाद डब्ल्यू आना चाहिए, फिर एस आना चाहिए। तो ऐसा तो सी वाला ऑप्शन में है नहीं, तो उसको हटा लीजिए। TWS उसके बाद IW। देखिए पहला ही ऑप्शन हम लोगों के सामने दिख गया, बाकी ऑप्शन को देखने की आवश्यकता नहीं है कि TWS IW। तो ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा, इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा। कोडिंग डिकोडिंग के सवालों को आपको देखना होता है कि किस प्रकार से कोड किया गया है और क्या जोड़ रहा है क्या घटा रहा है, बस देखते ही आपका आंसर निकल जाएगा। अगला प्रश्न कहा जाए दोस्तों, इस टाइप का भी क्वेश्चन आम बराबर पूछा गया कर रहा है। यदि जल को भोजन कहा जाए, भोजन को हम लोगों का वृक्ष कहा जाए, और वृक्ष को आसमान कहा जाए, और आसमान को कुआं कहा जाए, और कुआं को तालाब कहा जाए, तो फल किस पर उगेंगे। तो देखिए आपको पता है कि फल किस पर उगेगा, तो फल हम लोगों का वृक्ष पे उगता है। तो यहाँ पर पहले इसको लिख लेंगे, यानी कि फल कह रहा है कि फल किस पर उगेंगे। तो फल यहाँ पर लिख लेते हैं दोस्तों, किस पर हम लोगों का फलेंगे। अच्छा, फल किस पर फलेंगे, तो इस जगह पर लिख लेते हैं फलेंगे। तो आपको भी पता है कि फल हम लोगों का किस पे फलता है, तो वृक्ष पे फलता है। तो अब देखिए कोड वृक्ष को क्या कहा गया है, तो यहाँ पर देखिए कह रहा है कि वृक्ष को आसमान कहा जाए। कोड क्या किया है, वृक्ष को आसमान कहा दिया है, यानी वृक्ष के बदले यहाँ पर आपको वृक्ष नहीं करना है, वृक्ष करेंगे तो आपका आंसर गलत हो जाएगा। क्यों, क्योंकि वृक्ष को क्या कहा गया है, आसमान कहा गया है। तो इस जगह पर आप क्या कर देंगे, आसमान कहा देंगे। तो इस प्रश्न का आंसर ऑप्शन नंबर आपका बी क्या हो जाएगा दोस्तों, सही हो जाएगा। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इस टाइप का भी क्वेश्चन कई बार देखें रिपीट कर चुका है। तो आपको देखना होगा कह रहा है कि फल किस पर फलेंगे, तो फल हम लोगों का किस पर फलेंगे, तो हम लोगों का वृक्ष पे, और वृक्ष का कोड इसमें क्या क्या है, वृक्ष को आसमान कहा जाता है। इसीलिए इस प्रश्न का आंसर क्या हो जाएगा, आसमान हो जाएगा। अगला प्रश्न देखा जाए दोस्तों, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, और कई बार अभी तक स्किप कर देते हैं, बहुत सारा कह रहा है कि 2 और 3 बजे के बीच घड़ी की दोनों सुइयां कब आपस में मिलेगी। यहाँ पर क्या कह रहा है कि 2 और 3 बजे घड़ी की सुइयां कब आपस में मिलेगी। तो इस टाइप का क्वेश्चन कभी भी आए तो देखिए एक ही ट्रिक लगता है, यानी कि कौन सा ट्रिक, इस जगह पर फार्मूला लिख देते हैं, यहाँ पर लिख देते हैं, और इसी जगह कर देंगे ना, आपका आंसर है m बराबर, यहाँ पर याद रखिएगा दोस्तों, यानी m बराबर 2 बटे में क्या होता है 11 और गुना हम लोगों का यानी कि 30 गुना में क्या कर देना है दोस्तों, h कर देना है, 30 गुना में h कर देना है, अब प्लस अब माइनस क्या करना है, थीटा कर देना है। बस यही फॉर्मूला आपका क्या निकल जाएगा आंसर, यानी m बराबर 2 बटे में 11 और ब्रैकेट 30 गुना h प्लस माइनस क्या कर देंगे, थीटा। बस जैसे ही इसी पे बैठा देंगे आपका आंसर निकल। तो यहाँ पर शुरू वाला घंटा से मतलब है, ये नहीं कि 3 आखिरी वाला से हम लोगों को कोई मतलब नहीं, ये तो बीच में कर रहा है कि बजे के बीच घड़ी की दोनों से शुरू हो रहा है 2 से, तो शुरू वाला से ही मतलब है, 3 से मतलब नहीं है। अब इसी पे आप बैठा दीजिए, आपका आंसर निकल जाएगा। तो देखिए यहाँ पर तो 2
यहाँ पर क्या हो जाएगा हम लोगों के सामने 2/11 में 11 का 11 ही रहेगा और 30 तो 30 कर दिए गुना का गुना एच क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा और प्लस माइनस यहाँ पर जो दिया गया है थीटा का मान यहाँ पर क्या करना है 0 कर देना है। इधर कुछ नहीं है तो क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। तो इसी को सॉल्व कर लेते हैं। ये देखिए 2/11 में क्या हो जाएगा दोस्तों 11 हो जाएगा। तो उधर तो अब कुछ रहा नहीं तो 30 गुना, अच्छा थोड़ा इसको छोटा ही लिखते हैं क्योंकि यहाँ पर भी तो करना होगा। 2/11 में क्या कर देते हैं 11 कर देते हैं तो 30 दूना क्या हो जाएगा दोस्तों 60 हो जाएगा। तो यहाँ पर हमने 60 कर लिया। इधर तो कुछ है नहीं प्लस माइनस थीटा यानी कि थीटा के जगह हम लोग 0 डिग्री, इधर कुछ नहीं है तो 0 डिग्री 0 डिग्री कुछ नहीं लेना है। तो इसी को आप जैसे ही गुना करेंगे 60 दूना क्या हो जाएगा दोस्तों 120/11 में क्या हो जाएगा 11 हो जाएगा। बस यहाँ तक करते ही आपका आंसर निकल गया। तो इसको पूर्णांक में आप तोड़ लीजिए। जैसे ही पूर्णांक में तोड़ने जाएंगे आपका क्या निकल जाएगा दोस्तों आंसर। अब पूर्णांक में तोड़ना देखिए 11 से क्या करेंगे 11 से हम लोग भाग दे देते हैं किसमें 120 में। क्या बार में जा रहा है देख लेते हैं। तो 10 बार में कट जाएगा यानी कि 110 आ जाएगा क्योंकि 11 से तो 121 हो जाएगा ना। तो 10 बार में ही तो यहाँ पर हो जाएगा 10 यानी 10 पूर्णांक हम लोगों का 10/11 क्या हो जाएगा दोस्तों 11 हो जाएगा। तो यहाँ पर आप क्या लिख सकते हैं 10 पूर्णांक हम लोगों का 10/11 में क्या हो जाएगा दोस्तों 11 हो जाएगा। बस यहाँ तक कर लेने के बाद इसको मिटा, अब आंसर हो चुका है। अब कुछ भी नहीं करना है, इसके बाद आपको कुछ भी ऐसा कोई लॉजिक और कोई ट्रिक आगे नहीं जुटेगा। बस इतना ही दूर तक करना है और आपका आंसर निकल जाएगा। तो कौन सा आंसर होगा अब बताइए। तो ये देखिए आंसर हम लोगों का ये वाला हो जाएगा। कौन सा तो 2 बजकर यहाँ पर क्या हो जाएगा दोस्तों 2 बजकर पूर्णांक कितना आया तो 10 पूर्णांक हम लोगों का 10/11 में क्या हो जाएगा 11 हो जाएगा। तो इस प्रश्न का आंसर ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा सही हो जाएगा। तो देख लीजिए कि इस टाइप के क्वेश्चन को आप कैसे करें क्योंकि काफी इंपॉर्टेंट है और बराबर रिपीट करते रहता है। कभी 3 4 5 6 7 8 कुछ भी दे सकता है। बस आपको फार्मूला याद रखना है कि m बराबर 2/11 30 गुना एच। एच का मतलब क्या होता है घंटा, और ये घंटा कौन सा होगा तो शुरू वाला से मतलब है, बाद वाला से कोई मतलब नहीं है, वो 3 से कोई मतलब नहीं। इसीलिए हम लोग क्योंकि उसके बीच में कहा ना तो शुरू कहाँ से हो रहा है 2 से। तो इस प्रश्न का आंसर क्या हो जाएगा 2 पूर्णांक ये 2:10 अपूर्णांक 10/11 क्या हो जाएगा दोस्तों 11। ऑप्शन नंबर बी क्या होगा सही होगा। अगला प्रश्न देखा जाए कोडिंग डिकोडिंग का ही सवाल दिया गया। तो चलिए देख लेते हैं कि इस टाइप का कोडिंग डिकोडिंग को कौन कौन सही कर सकता है और कौन कौन नहीं कर पाएगा। तो सबसे पहले इसको लिख लेते हैं। जैसे देखिए FI उसके बाद R और E यानी फायर को क्या कोड दिया गया है यानी यहाँ पर दिया गया हच दिया गया, पहले लिखना है। उसके बाद प्रतिशत, उसके बाद क्या हो जाएगा दोस्तों @ उसके बाद हम लोगों के सामने एंड का सिंबल यानी डॉलर टाइप में। उसी प्रकार से अब यहाँ पर देखा जाए DEAL तो इसका कोड देखा जाए तो हम लोगों के सामने कॉपीराइट, उसके बाद लिखा है यानी एंड यानी डॉलर टाइप में। उसी प्रकार से स्टार, उसके बाद क्या लिखा है दोस्तों अपर केस दिया है। तो उसी प्रकार से कह रहा है कि FA उसके बाद IL का कोड क्या होगा। तो आपको क्या करना है इसमें एक एक लेटर को देखिए। जैसे F के लिए कोड कहाँ है तो F के लिए यहाँ पर है यानी F के लिए क्या हो जाएगा हम लोगों के सामने हच हो जाएगा। उसी प्रकार से A के लिए तो A के लिए यहाँ पर स्टार दिया है तो A के लिए क्या हो जाएगा स्टार हो जाएगा। I के लिए तो I के लिए उसने प्रतिशत लिखा है तो प्रतिशत हो जाएगा। L के लिए क्या है दोस्तों अपर केस दिया गया। तो इस तरीके से आपका कोड सबका जैसे ही कर देंगे तो आपका आंसर हो जाएगा यानी हच से शुरू होगा हच स्टार प्रतिशत अपर केस। ये देखिए ऑप्शन नंबर ए में ही दिख गया, बाकी कोई ऑप्शन लेना ही नहीं। इतने में मिल रहा है कि ए के लिए कोड देखिए ना स्टार दिया ना तो हच और स्टार से शुरू होना चाहिए। हच और स्टार से तो शुरू हो रहा है ठीक है बहुत सारा, लेकिन आई के लिए देखिए प्रतिशत है। उसके बाद एल के लिए क्या है तो एल के लिए कोड यहाँ पर दिया गया है, लेकिन एल का कोड क्या है हम लोगों का अपर केस है। तो अपर केस जैसे ही लेंगे तो हम लोगों का ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा हच स्टार प्रतिशत अपर केस। ए क्या होगा सही होगा। अगला प्रश्न देखा जाए दोस्तों हम लोगों के सामने ब्लड रिलेशन का सवाल दिया गया और काफ़ी इंपॉर्टेंट है। चलिए एक बार ट्राई करके देखिए। अमित जो है राहुल का बेटा है तो ठीक है बना लेते हैं अमित। किस जगह पर लिख लें इसी जगह पर लिख लेते हैं, पहले देख लेते हैं अटता है कि नहीं अटता। अमित जो है राहुल का बेटा है तो ऊपर होगा राहुल क्योंकि बेटा है तो ई क्या हो जाएगा दोस्तों नीचे हो जाएगा। तो ठीक है बेटा यानी पुरुष जेंडर के लिए प्लस महिला जेंडर के लिए माइनस। अमित जो है राहुल का बेटा है, राहुल की क्या है दोस्तों बहन यानी राहुल की बहन सारिका है तो ठीक है। तो इसका राहुल की बहन कर लेते हैं, राहुल की क्या कर लेते हैं दोस्तों बहन
यानी हो जाएगा सारिका। ठीक है, यहाँ पर कर लिया हमने सारिका। राहुल की बहन है सारिका को एक बेटा और एक बेटी थे। एक बेटा क्या है दोस्तों, यानी इसका एक बेटा भी है और एक हम लोगों के सामने क्या है, बेटी भी है। तो बेटा का नाम दिया कर सोनू, तो हम लोगों का हो जाएगा सोनू, यहाँ पर हो गया सोनू। और बेटी हम लोगों का क्या है, रीता, तो बेटी क्या कर लिए, रीता। अब कह रहा है कि राजू जो है सोनू का मामा है, यानी कि ये देखिए फिर ये भी कह रहा है कि अच्छा राजा जो है हम लोगों का सोनू का क्या है दोस्तों, मामा। तो राजा यानी कि राजा यहाँ पर हो जाएगा हम लोगों का, राजा क्या हो जाएगा, अगर सोनू का मामा हो रहा है तो इसका अर्थ राहुल का ई क्या हो जाएगा दोस्तों, भाई हो जाएगा। यानी कि मामा होगा तो इसका अर्थ राहुल का भाई होगा। लेकिन ये कह रहा है कि राजा जो है सोनू का मामा है, तो राजा सोनू का मामा कब होगा, जब राहुल का भाई होगा। तो ठीक है, इसको बना लिए। अब देखिए कह रहा है रीता जो है राजा से किस प्रकार संबंधित है, यानी रीता जो है वो राजा से कैसे संबंधित हो। तो सीधा सा क्लियर हो गया कि इसका भाई और इसका बहन है, तो बहन का जो लड़की होगा उसको हम लोग क्या बोलते हैं, भांजी बोलते हैं। तो इस प्रश्न का आंसर ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा दोस्तों, सही होगा। प्रश्न में है कुछ नहीं, यहाँ पर खाली देखिए, यहाँ पर एक बात समझना होगा कि राहुल की बहन, तो बहन कौन है, सरिस्का, यही है हम लोगों का सारिका। उसके बाद लिखा है एक बेटा सोनू और एक बेटी क्या है दोस्तों, रीता है। तो कह रहा है राजा सोनू का मामा है, इस बात को भी क्लियर किया, राजा सोनू का मामा है। तो रीता राजा से कैसे संबंधित है, तो यहाँ पर देखिए हम लोगों का रिलेशन कहाँ से पूछा जा रहा है, रीता जो है राजा से। तो रीता हम लोग ले लेते हैं, यहाँ से पूछा रहा है, यानी कौन साइड से, तो उस साइड से। देखिए से किससे लगा है, तो राजा से ई साइड से पूछा है, जिधर से लगा रहेगा वही ट्रिक है। तो कौन हो जाएगा, उसका भांजी हो जाएगा। ऑप्शन नंबर आपका सी क्या हो जाएगा, इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखा जाए दोस्तों हम लोगों के सामने इस टाइप का क्वेश्चन आप बराबर देखे हैं कि 15 छात्रों की एक कक्षा में आराम का क्रमांक बाईं ओर से 10वां है, तो दाईं ओर से उसका क्रमांक क्या होगा। तो इसको कैसे करेंगे, देखिए एक ही ट्रिक लगाएंगे। यहाँ पर हम लोगों के सामने कुल बराबर, देखिए कौन सा ट्रिक लगा देंगे जो कि आंसर निकल जाएगा। तो इस जगह पर लगा देते हैं कुल, यहाँ पर क्या लिखेंगे दोस्तों, कुल बराबर। तो कुल बराबर सूत्र होता है हम लोगों का दायां, यहाँ पर लिख लेते हैं दाईं, अब प्लस इधर क्या कर लेंगे, प्लस बाई कर लेंगे। बस दाईं और बाईं लिख देना और माइनस क्या करना है, 1 कर देना, आपका क्या निकल जाएगा, आंसर निकल जाएगा। अब देखिए जो जो डाटा दिया गया है, यानी कुल 15 छात्र है, तो यहाँ पर 15 लिख दीजिए इस जगह पर, अब बराबर का बराबर। और दाईं ओर से करे उसका बाईं ओर से दिया गया, तो दाईं की ओर, तो यहाँ पर दाईं हो जाएगा, अब प्लस का प्लस, बाईं ओर से उसका स्थान दिया गया हम लोगों के सामने 10, अब माइनस हो जाएगा, यहाँ पर 1 दिया गया है। तो इसी तरीके से आगे देखा जाए तो इसमें घटा देंगे, यानी यहाँ पर दायां साइड से हो जाएगा, अब प्लस यहाँ पर कर देना है, 10 में से 1 जाएगा तो 9। अब इसी को इस साइड घटा लेते हैं, तो यहाँ पर हो जाएगा 15 और माइनस 9 कर देना है, और हम लोगों का इस साइड में दाईं ओर लिख देना है। तो देखिए 15 में जैसे ही 9 घट जाएगा तो आपका क्या हो जाएगा, 6 हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर तो 15 का 15 ही लिखा हुआ रहेगा ना। इधर हो गया 10 में से 1 जाएगा तो 9, तो दायां बराबर 15 में से 9 जाएगा तो क्या हो जाएगा दोस्तों, 6 आ जाएगा। इस प्रश्न का आंसर ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। देखिए ना 15 में 9 घटा लेना है, बस इतना सही तो करना, और इसमें कुछ करना थोड़ी है। 15 में 9 जाएगा तो क्या हो जाएगा, 6 हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर आपका सी क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। बस ट्रिक हमेशा याद रखें, कुल बराबर सूत्र होता है दाईं प्लस बाईं, माइनस क्या होता है 1, -1 कभी नहीं करना है, क्योंकि उसने बाईं ओर से दे दिया है 10वां, बस इस पे बैठा दिया, आपका क्या निकल गया, आंसर निकल गया। अगला प्रश्न देखा जाए दोस्तों 9वां नंबर क्वेश्चन दिया है, कह रहा है कि 5 बच्चे हैं, तो 5 बच्चा को ले लेते हैं। टी क्यू एच जे एफ अलग अलग लंबाई के हैं। टी केवल जे से लंबा है तथा एच केवल एफ से नाटा है। तो देख लेते हैं, कह रहा है कि टी जो है केवल जे से लंबा है, अच्छा हम लोग इस तरीके से लगा, तथा एच जो है केवल एफ से नाटा है। तो देखिए कैसे कैसे कह रहा है, यहाँ केवल जो लगाया है यानी उसी से रिलेटेड होगा, इस तरीके से। टी जो है तो यहाँ पर कर लेते हैं, इस जगह पर टी कर लेते हैं, जे से लंबा, उसने क्या लिखा है, टी जो है केवल जे से लंबा है, तो इससे इसको क्या कर दिया, लंबा कर दिया, यानी केवल इसी से लंबा है, बाकी किसी से लंबा है। तथा एच जो है केवल एफ से नाटा है, यानी एच जो है दोस्तों इस जगह पर लिख लेते हैं, एच जो है करे कि केवल एफ से ही नाटा है, बाकी किसी से वो नाटा नहीं हो सकता है। बाकी क्या हो सकता है, किसी ने, यहाँ पर लिखा है एच जो है केवल एफ से नाटा है, यानी एच क्या कर दिए, केवल एफ से नाटा कर दिए।
तो अब हम लोगों का एक व्यक्ति बच रहा है, तो एक व्यक्ति बच रहा है तो क्यू क्या यहाँ लिख देंगे। अगर क्यू यहाँ लिखेंगे तो फिर एच एफ से केवल कहाँ नॉट आ रहा है, क्यू से भी नॉट आ जा रहा है, तो यहाँ नहीं लिख सकते। अगर इसको यहाँ पर नीचे कर देंगे तो ये भी हम लोगों का पॉसिबल नहीं होगा, बल्कि क्यू को कहाँ रखना होगा दोस्तों, इस जगह इस बीच में रखना होगा। तो सबका कहानी क्लियर हो गया। जैसे उसने कहा था कि टी जो है केवल जे से लंबा होना चाहिए, तो देखिए टी जो है केवल जे से लंबा हो गया। एफ जो है यहाँ पर केवल जो वर्ड दिया इस पर बड़ा फोकस करना है। केवल का मतलब सिर्फ वही दोनों में रिलेशन रहेगा, बाकी किसी से कोई मतलब ही नहीं रहेगा। इस तरीके से रिलेशन को देखना है। करा एच जो है एफ से नाटा है, तो एच एफ से नाटा कर दिया यानी केवल, तो सब बैठा दिया। अब कह रहा है कि लंबाई के क्रम में तीसरा कौन है, तो तीसरा क्या हो जाएगा दोस्तों, क्यू हो जाएगा। इस प्रश्न का आंसर ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। केवल वर्ड को हमेशा फोकस करना और उसी दोनों से रहेगा, आगे पीछे देखना रहता है कि कौन कहाँ पर बैठा देने से रिलेशन को सही कर रहा है। तो हम जैसे जैसे बैठाते गए इसी तरीके से आप देख लीजिए कि आपका आंसर क्या निकल जाएगा, बी नंबर, और आंसर क्यू वाला होगा, तो क्यू को ऑप्शन नंबर बी में रखा है। अगला प्रश्न कहा जाए दोस्तों, देखिए इसको कैसे करेंगे। जैसे बी आर ए के ई एस के कितने अक्षरों की स्थिति अपरिवर्तित रहेगी, तो इसको क्या करना है, यानी कि जैसे दिया गया हम लोगों का वर्ड जो दिया गया है, तो इसको कैसे अरेंज करेंगे। देखिए सबसे पहले इसको लिख लीजिए, जैसे बी आर ए के, उसके बाद ई, यहाँ पर क्या कर देंगे दोस्तों, ई, और इस जगह पर हमने कर दिया एस। अब इसको क्या करना है वर्ण क्रम में, तो वर्ण क्रम क्या होता है लिख देते हैं, यानी वर्ण क्रम। तो वर्ण क्रम आपको पता होना चाहिए क्या, वर्ण क्रम ऐसे करते हैं, यानी इसको अरेंज करना होता है। अरेंज करने का मतलब पहले ए आ जाएगा, फिर हम लोगों के सामने बी आ जाएगा, तो ए ले लिया हमने, बी ले लिया, ठीक है, ये दोनों को ले लिया। उसके बाद क्या आना चाहिए, ए बी, उसके बाद डी को तो ले लिया, और कोई आने वाला है क्या, तो ई आ जाएगा। इस जगह पर क्या आ जाएगा दोस्तों, ई आ जाएगा, ठीक है। उसके बाद हम लोगों के सामने के हो जाएगा, तो ई भी ले लिए, के भी ले लिए। उसके बाद आर हो जाएगा, हम लोगों के सामने क्या हो जाएगा दोस्तों, आर, अच्छा। उसके बाद क्या हो जाएगा एस, तो देख लेते हैं क्रम, ए बी, उसके बाद ई आ गया, उसके बाद के हो गया, आर एस। तो देखिए उसने कहा कि वर्ण क्रम में व्यवस्थित किया जाए, यानी इसके कितने अक्षर वर्ण क्रम में व्यवस्थित किया जाए तो अपरिवर्तित रहेगा। तो देख लेते हैं कितना अपरिवर्तित रहा हम लोगों के सामने। तो के तो अपने ही जगह पर रहा, के तो इधर उधर गया नहीं, क्योंकि के जहाँ का जहाँ है वहीं पर रहा। उसके बाद देखिए एस हम लोगों का वहाँ पर रहा। इस तरीके से आप करेंगे तो इस प्रश्न का आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, दो सही हो जाएगा। अरे कह रहा है कि जैसे इस शब्द को आपको कह रहा है कि कितने अक्षरों की स्थिति अपरिवर्तित रहेगी यदि वर्ण क्रम में किया जाए, तो वर्ण क्रम में कर रहे हैं तो देखिए बी आर ए के, उसके बाद हम लोगों के सामने ई एस, तो इतना ही है, 2 2 4 2 6, ठीक है ना, 2 2 4 2 6, इधर 2 2 6, हाँ ठीक है। तो अब जैसे हमने कर दिया ए, उसके बाद बी, ई, के, उसके बाद आर एस, तो दो ऐसे है, के जगह एस के जगह, तो इस प्रश्न का आंसर सी वाला क्या होगा दोस्तों, सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखा जाए 11 नंबर क्वेश्चन, काफी इंपॉर्टेंट और बड़ा कंफ्यूजन यहाँ पर क्रिएट होता है, और गलती होना तय होता है कि कैसे गलती नहीं होगा। अब देखिए सबसे पहली बात कि इसमें त्रिभुज टोटल हमको काउंट करना है। तो ये देखिए त्रिभुज कैसे काउंट, एक त्रिभुज हुआ यहाँ पर, उसी प्रकार से एक त्रिभुज ये हो जाएगा, और किस जगह पर, यानी एक त्रिभुज यहाँ पर हो जाएगा, एक त्रिभुज, और इसको हम लोग यहाँ से यहाँ पर ले लेंगे, तो ये क्या हो जाएगा दोस्तों, दूसरा त्रिभुज हो जाएगा। यानी कि ये एक त्रिभुज, तो 1 1 2 1 3, यहाँ पर लीजिएगा ये 4, इसको लेंगे ये 5, और इसको यहाँ से लेंगे दोस्तों ये वाला, तो ये क्या हो जाएगा हम लोगों का 6 हो जाएगा। तो ठीक है, हमने 6 तक कर दिया। 6 के बाद देखा जाए दोस्तों एक त्रिभुज हो जाएगा यहाँ पर 7, उसके बाद इसको लेंगे तो हम लोगों के सामने 8 हो जाएगा। और एक त्रिभुज कहाँ से लेंगे दोस्तों, ये देखिए यहाँ से, इसको भूलना नहीं है, यहाँ से आपका जाएगा तो ये क्या हो जाएगा 9 हो जाएगा, ये वाला 9 हो जाएगा। और उसी तरीके से आगे बढ़ेंगे तो यहाँ से हम लोगों का, ये देखिए एक त्रिभुज यहाँ से बनाएगा, तो टोटल इस आकृति में क्या हो जाएगा 10 हो जाएगा। एक बार फिर से देख लीजिए, जिसको जिसको समझ में नहीं आया कि हमने क्या किया और कैसे किया, ये देखिए आप कौन कौन सा त्रिभुज को मिस कर सकते हैं, यानी भूल सकते हैं। आप इस त्रिभुज को छोड़ सकते हैं जहां तक हमको लगता है कि आप इस त्रिभुज को नहीं ले रहे हैं। उसी तरीके से आप ऐसा कौन सा गलती कर सकते हैं, तो एक त्रिभुज देखिए यहाँ से आप इस त्रिभुज को भी आप भूल सकते हैं। तो इन दोनों त्रिभुज को आप काउंट करने का प्रयास कीजिए। बाकी तो आपको पता है कि एक त्रिभुज यहाँ पर बन ही रहा है, ये त्रिभुज आपका क्या हो रहा है दोस्तों, बन ही रहा है। तो देखिए हमने अभी तक कितना 1 1 2 त्रिभुज दिखा दिए, और यहाँ से लिए तीसरा त्रिभुज हो गया, और यहाँ से आपका ई क्या हो जाएगा दोस्तों, चौथा त्रिभुज हो जाएगा।
तो 4 त्रिभुज तो आपका ऐसे हो गया, लेकिन 4 के बाद देखिए हम लोग एक त्रिभुज यहाँ पर इसको नहीं लिए हैं, अभी तक हमने इसको काउंट किया ही नहीं। इस जगह पर एक त्रिभुज बन रहा है, देखिए आप बन रहा है कि नहीं बन रहा है। तो अभी तक हम जैसे ले रहे हैं ना, देखिए अभी तक एक ही त्रिभुज इसको काउंट किया और डायरेक्ट हम कहाँ से चले गए, तो यहाँ से लेने के बाद इस पे चले गए हम दूसरा पे और इसको कर दिया हमने तीसरा। तो ये वाला तो त्रिभुज आपको लेना होगा ना, इस जगह पर जो बन रहा है ये क्या हो जाएगा, चौथा त्रिभुज हो जाएगा। तो 4 को जब ऐसे ही आप काउंट कर लिए तो यहाँ पर हो जाएगा हम लोगों का 5 हो जाएगा, ठीक है सर। उसके बाद ये 6 हो जाएगा, इधर से लेंगे तो ये 7 हो जाएगा, फिर हम लोगों के सामने इधर से लेंगे तो क्या हो जाएगा दोस्तों, 8 हो जाएगा। तो ऐसे आप इधर से काउंट कर रहे हो तो आपका पूर्ण नहीं रहा है, आप क्या कर देंगे 8 कर देंगे तो क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। आप सीधी सी बात है कि इधर से लीजिए, सबसे बेस्ट तरीका है और सबसे आसान है कि यहाँ से एक त्रिभुज कर दिया, ठीक है सर। इसको कर लिया हमने 2 त्रिभुज, यहाँ पर कर लिया 3 त्रिभुज, क्योंकि यहाँ से लेंगे तो इसको यहाँ से यहाँ तक लेंगे तो ये 3 त्रिभुज नहीं होगा पूरा का पूरा, इसीलिए तो बोल रहे हैं कि 3 त्रिभुज हो जाएगा वहाँ पे। ये वाला यानी यहाँ से यहाँ पर तो 3 त्रिभुज हुआ। उसके बाद इसको लेंगे तो हम लोगों का चौथा हो जाएगा, इसको लेंगे तो ये 5वां हो जाएगा। उसके बाद इसको लेंगे तो ये क्या हो जाएगा दोस्तों, 6ठा हो जाएगा। तो देखिए यहाँ तक 6 तक दिखा दिए ना, 6 के बाद आराम से ये हो जाएगा 7, उसके बाद ये क्या हो जाएगा दोस्तों, 8 हो जाएगा। 8 के बाद आपका क्या हो जाएगा दोस्तों, यहाँ से आप लेंगे तो ये हो जाएगा 9 ये वाला, और उसी तरीके से एक बड़ा वाला यहाँ से लेने जाएंगे तो ये क्या हो जाएगा दोस्तों, 10 हो जाएगा। तो टोटल 10 आएगा। जिसने भी गलती कर रहा है, नहीं समझ पा रहे हैं तो समझने का प्रयास करेंगे। टोटल इस आकृति में 10 त्रिभुज दिया गया। कंफ्यूजन होता है तो आप जरूर कमेंट करेंगे। अगला प्रश्न कहा जाए दोस्तों, 12 नंबर क्वेश्चन दिया गया, सभी शार्क जो है मछली है। तो यहाँ पर हम लोग कर दिए सभी शार्क, यानी जितना भी शार्क का हिस्सा है वो मछली हो जाएगा। तो इस जगह पर हमने क्या कर दिया, मछली कर दिया। सभी शार्क हम लोगों का मछली हो गया। और कोई भी मछली जो है सांप नहीं है, तो इस जगह पर हम लोगों के सामने क्या हो जाएगा, सांप नहीं है। अब देखते हैं, करें कोई भी, उसने कहा है कि कोई भी मछली सांप नहीं है, तो ठीक है यहाँ तक तो हमने ले लिया। करे कोई भी सांप शार्क नहीं है, तो बिल्कुल सही करा है, क्योंकि शार्क यहाँ पर है और सांप यहाँ पर है। जब कोई मछली ही सांप नहीं हुआ तो उसी के अंदर में शार्क है, तो शार्क भी सांप नहीं होगा। तो ये बात बिल्कुल सही करा है। फिर कह रहा है कि कोई भी शार्क सांप नहीं है, तो शार्क सांप में तो कोई रिलेशन है, बिल्कुल वो बात सही कर रहा है कि कोई भी शार्क सांप नहीं है और कोई भी सांप शार्क नहीं है। तो दोनों हम लोगों का सही हो जाएगा, 1 और 2 दोनों सही कर रहा है। अरे शार्क का डायग्राम यहाँ पर है और सांप का डायग्राम यहाँ, दोनों अलग अलग है, तो वही करा कोई भी शार्क सांप नहीं है, तो बिल्कुल सही करा, क्योंकि शार्क अलग है सांप अलग है। फिर लिखा कोई भी शार्क सांप नहीं, तो ये भी बात सही है, क्योंकि शार्क इधर है सांप इधर, तो दोनों नहीं होगा। तो इस प्रश्न का आंसर डी क्या होगा, सही होगा। अगला प्रश्न क्या है दोस्तों, 13 नंबर क्वेश्चन दिया, काउंटिंग फिगर से ही दिया और इसमें भी गलती होना जायज है और गलती होगा ही होगा। तो सबसे पहले देखिए हम एक बेसिक तरीका से बता देते हैं कि आप अगर इस आकृति में जाएंगे और इधर से दिया गया है तो इसमें कितना त्रिभुज है, तो आप क्या कह देंगे, देखिए इसको निकालने का तो आसान तरीका है कि एक त्रिभुज हो गया और एक 2 त्रिभुज हो गया और एक यहाँ से ले लेंगे, यानी बड़ा वाला कौन सा, ये देखिए यहाँ से यहाँ पर कितना हो जाएगा दोस्तों, 3 त्रिभुज हो जाएगा। तो इसमें कोई दिक्कत नहीं है, 3 त्रिभुज यहाँ से हो गया। तो इसी तरीके से आप अगर इस डायग्राम को बोल देंगे कि 3 त्रिभुज और इसमें भी आप 3 त्रिभुज बोल देंगे तो कोई दिक्कत नहीं होगा, क्योंकि यहाँ से देखिए वही वाला डायग्राम, देखिए हम जूम करके आपको दिखाने का प्रयास किए कि यहाँ पर जूम करके आप देख लीजिए, यहाँ से और यहाँ से बनाया है, तो उसी तरीके से इसमें एक बंटवारा किया। तो उसी प्रकार से यहाँ से लेकर इसको ले जाकर यहाँ से क्या कर दिया दोस्तों, बीच में बंटवारा कर दिया। तो 3 और 3 को ऊपर में बनेगा, 3 को नीचे में बनेगा। 3 को कैसे बनेगा उसका भी जिक्र करके हमने दिखा दिया है। तो 3 3 6 को वहां से ले लिए तो कोई दिक्कत आपको नहीं है। 6 के बाद देखिए एक त्रिभुज इसको ले लेंगे, 7 हो जाएगा। ये देखिए एक त्रिभुज 8 हो जाएगा, ई त्रिभुज 9 हो जाएगा और ई त्रिभुज क्या हो जाएगा दोस्तों हम लोगों के सामने 10 हो जाएगा, 10। और उसके बाद एक यहाँ से एक, ये देखिए इसको ले लेंगे तो क्या हो जाएगा दोस्तों 11 हो जाएगा। तो हम लोगों के सामने क्या इसमें 11 ही त्रिभुज होगा। तो अभी हम लोग ऐसा करने से क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। अभी रुक जाइए, देखिए आपको बता दें कि 3 3 6 तक देखिए इसीलिए गलती होगा। देखिए 6 को त्रिभुज लिए, एक ही 7 लिए, 7 के बाद इसको कौन लेगा, यहाँ से जो ये देखिए इसको जो यहाँ से बना रहा है ये वाला त्रिभुज यहाँ से मिलकर इसको कौन लेने जाएगा। तो 3 3 6 एक 7 एक 8 त्रिभुज हो गया। हम लोगों के सामने कितना हुआ, काहे नहीं बात को समझ रहे हैं कि 3 3 6 को हो गया, एगो इसको लिए तो 7 हुआ और यहाँ से यहाँ पर लेने जाएंगे तो ई वाला क्या हो जाएगा दोस्तों 8 हो जाएगा। तो 8 के बाद देखिए ई 9 हो गया, ई हम लोगों का 10 हो गया और ई क्या हो गया दोस्तों 11 हो गया। 11 के बाद अभी दिखाते हैं 11 के बाद कहाँ जाएगा, एक त्रिभुज यहाँ से तो लेबे करेंगे,
इसको लेबे करेंगे, यहाँ से क्या हो जाएगा, यहाँ पर 12 होबे करेगा, लेकिन इसको भी तो काउंट करना होगा। कौन, ये दोनों मिलकर यहाँ से भी तो बना रहा है, यहाँ से और यहाँ से जाएगा तो ये क्या हो जाएगा, तो 13 आ जाएगा। इस प्रश्न का आंसर टोटल क्या हो जाएगा दोस्तों, 13 आ जाएगा। समझने का प्रयास कीजिए, रटने से नहीं होगा। हमने जो तरीका बता रहा हूँ, जो हम ट्रिक बता रहा हूँ, सबसे शॉर्ट सबसे सरल है कि सर 3 3 6 हो गया, यहाँ से आपने इसको कहा 7 ले लिया और हमने यहाँ से यहाँ पर क्या ले लिया, 8 ले लिया। आप कैसे गलती कर सकते हैं, 8 त्रिभुजवा ना, ये देखिए एक 9 हुआ, एक 10 हुआ, और यहाँ से इसको नहीं लेंगे आप, ये क्या हो जाएगा 11, एक इसको लेंगे तो ये 12, और एक पूरा लेंगे, यानी पूरा करने का मतलब यहाँ से यहाँ पर तो क्या हो जाएगा दोस्तों, 13 आएगा। आप आराम से काउंट कीजिए, जो हम तरीका बता रहे हैं पीछे करके देखिए, आपको बिल्कुल समझ में आ जाएगा। 13 त्रिभुज, स्किप करने से नहीं होगा। अगला प्रश्न देखा जाए, एक श्रृंखला है तो इसको तो आप आराम से कर सकते हैं, देखते ही आंसर आ जाएगा। ऐसा इसमें कुछ है नहीं कि तूफान मचा देगा, यानी 1.4 है गुना, उसके बाद 2 पॉइंट क्या है 8, बस खाली पॉइंट दे दिया है लफड़ा करने के लिए, ताकि हम बहुत सारा स्टूडेंट स्किप कर दे। तो यहाँ पर हो गया, और इसी जगह क्वेश्चन मार्क, हम उतना बड़ा लिखेंगे ना, बस क्वेश्चन मार्क की जगह पर आ गए ना, तो यहीं से आपका आंसर निकल जाए। अब यहाँ पर डाटा अच्छा लिख देते हैं, जगह है तो कोई बात नहीं, जगह है तो हम जरूर लिखेंगे, नहीं रहता तो नहीं लिखते, इतने में आंसर कर देते 1.84। चलिए अब बना देते हैं। देखिए यहाँ पर क्या क्या है, देखिए यहाँ से यहाँ पर जाने के लिए आपको क्या करना होगा, तो 0 आपको क्या करना है दोस्तों, 1.4 कर देना है प्लस, देखिए आपका आंसर हो जाएगा। उसी प्रकार से यहाँ पर जाएंगे तो आपको क्या करना है, प्लस का प्लस 0.14 कर देना है, ठीक है। उसी तरीके से यहाँ पर चलेंगे तो प्लस क्या कर देंगे दोस्तों, 0.14 कर देंगे, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा 1.56 हो जाएगा। और उसी तरीके से आगे बढ़ेंगे तो इसमें क्या कर देंगे दोस्तों, प्लस 0.14 कर देना, और यहाँ से चलेंगे तो वही काम करना है, 0.14 कर दीजिए, आपका आंसर निकल गया। तो ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा, इस प्रश्न का आंसर देखते ही आंसर हो जाएगा, बशर्ते आपको तरीका आना चाहिए, लॉजिक आना चाहिए कि क्या करने से आंसर निकल सकता है। अगला प्रश्न देखा जाए, कह रहा है कि दिए गए समूह में विषम की पहचान करें। तो विषम का मतलब 4 में से 3 समान है, एक अलग है, इनमें से कौन सा एक अलग है, यही बात आपको बताना होगा। जैसे जूट दिया गया है, ऊन दिया गया है, कपास दिया गया है, पटसन दिया गया। तो इस प्रश्न का आंसर क्या हो जाएगा हम लोगों का, तो हम पहले क्लियर कर देना चाहते हैं, ऊन हो जाएगा। क्यों, क्योंकि ऊन हम लोगों का जानवर से प्राप्त होता है। ये क्या होता है, जानवर से, यहाँ पर लिख भी दिए, जानवर से प्राप्त होता है। तो हम लोगों का बाकी आपको पता है कि जूट हो गया, कपास हो गया, पटसन हो गया, तो ये सभी हम लोगों का क्या है दोस्तों, प्राकृतिक है, यानी ये सभी यहाँ पर लिख भी दिए, ये सभी हम लोगों का क्या है, प्राकृतिक अवस्तु है। क्या हो जाएंगे, प्राकृतिक अवस्तु है, ये सभी उसमें चल जाएंगे। यानी कि ऊन तो हम लोगों का जानवर से प्राप्त होता है, कि जूट हम लोग जानवर से ले सकते हैं नहीं, कपास भी जानवर से नहीं, पटसन भी, ये सब नहीं होगा, बल्कि ऊन आपको पता होना चाहिए कि इससे प्राप्त होता है, जानवरों से प्राप्त होता है। तो ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा, सही होगा। अगला प्रश्न देखा जाए दोस्तों, 16 नंबर क्वेश्चन दिया है, एक वेन डायग्राम यानी वेन आरेख से ही दिया गया है। कह रहा है कि निम्नलिखित वेन आरेख में त्रिभुज खिलाड़ी को दर्शा रहा है। तो चलिए ले लेते हैं, इस त्रिभुज को हम लोग किसको देना है, खिलाड़ी को देना है, यानी ये हो गया हम लोगों का खिलाड़ी, इसको लिख दिया। फिर लिखा है कि षष्ठभुज जो है वो भारतीय को दर्शा रहा था, ये वाला है षष्ठभुज, इसको कर लेते हैं हम लोग भारतीय। यहाँ पर क्या हो जाएंगे, ये हो जाएगा भारतीय, ठीक है। इसको यहाँ तक हमने कर दिया षष्ठभुज को, ये वाला तो हम लोगों का षष्ठभुज है ना। अब एक बचा है आयत, तो देख लेते हैं। कर आयत लड़कों को दर्शा रहा है, तो ये वाला आयत है, तो इसको हम लोग कर लेते हैं लड़कों। अब यहाँ तक तो यही था, और इसमें और कुछ तो दिया नहीं। अब अगर दी गई संख्या उस विशेष श्रेणी व्यक्तियों की संख्या को, अब देखिए क्वेश्चन यहाँ पर नीचे में क्या दिया है, क्वेश्चन दिया है और कह रहा कितने भारतीय खिलाड़ी है लेकिन लड़के नहीं है। तो जिसमें लड़के नहीं है तो लड़के से कोई मतलब नहीं रहा, यानी इस हिस्सा को यहाँ से क्या कर देना, हटा देना, उसे ना। अब हम लोगों का भारतीय होना चाहिए और खिलाड़ी आना चाहिए, दोनों में कॉमन क्या है, तो भारतीय षष्ठभुज को दर्शा रहा है और खिलाड़ी त्रिभुज, तो दोनों में कॉमन 10 है। तो इस प्रश्न का आंसर ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा दोस्तों, सही हो जाएगा। लेकिन दोनों में कॉमन, तो कॉमन यहाँ पर 10 आ रहा है, यानी कि हम लोगों का लड़का भी है, खिलाड़ी भी है और भारतीय भी है, तो दोनों में 10 आ गया। इस प्रश्न का आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, ये वाला हिस्सा जो ये 10 देख रहे हैं, तो ऑप्शन नंबर आपका दूसरा क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी।
तो उम्मीद करते हैं आप सारे प्रश्न को अच्छे तरीके से समझ गए होंगे। यदि आप हमारे चैनल पे पहली बार है दोस्तों, सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि जब भी वीडियो डाले तो नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल जाए। सब्सक्राइब करके घंटी के निशान में ऑल वाला सेलेक्ट कर दीजिए, वीडियो डालते ही नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल जाए। ओके, थैंक यू।